अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंगर क्लासेस। आई होप कि बेटा आप सब ठीक होंगे। आज तो आप यही अंदर से सोच रहे होंगे कि सर आज तो संडे थी और सर संडे के दिन भी आपने बख्शा नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सर ऐसी क्यों नहीं कोई बात है? क्योंकि बेटा पढ़ना है तो पढ़ना है, डॉक्टर बनना है तो बनना है, जीएमसी जाना है तो जाना है भाई, एम्स जाना है तो जाना है, स्टेथोस्कोप लगाना है तो लगाना है बेटा। तो आज का वीडियो जो है बेटा, इट्स प्योरली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड आई अप्रिशिएट, आई सल्यूट दो स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो ऑन दिस स्पेशल संडे। आपका सवाल होगा सर इसको संडे को स्पेशल किसने बना दिया? भाई संडे को स्पेशल बना दिया आरिफ लंगर के वीडियो ने बना दिया, शाबाश। सो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक कोट एंड दैट इज एवरी हीरो मे नॉट बी अ डॉक्टर। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, एवरी हीरो मे नॉट बी अ डॉक्टर बट यस एवरी डॉक्टर इज डेफिनेटली अ हीरो बेटा। तो बेटा जो आज का लेक्चर है इट्स बेटा ऑन लिवर। तो सबसे पहला वाला पॉइंट आपको लिवर के बारे में बेटा मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये चीज है कि लिवर इज बेटा ऑल्सो कॉल्ड एज द हेपर, क्योंकि ग्रीक में लिवर जो है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम हेपर कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 बेटा, और ये मत समझा करो कि हाँ सर हम अभी से अगर हमको फाउंडेशन से ही मिल रहे हैं नीट के कॉन्सेप्ट्स तो शायद हमारे सर के ऊपर कोई लोड तो नहीं है। नहीं नहीं बेटा, किसी ने आपको गलतफहमी में रखा हुआ है। फाउंडेशन से ही अगर आपको नीट के कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, फाउंडेशन से ही अगर आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं बेटा, तो ये आपके लिए तो बेटा फायदा है भाई, आप ही के लिए फायदा है भाई। सो दिस लिवर इज टू बी कॉल्ड एज द हेपर, क्योंकि ग्रीक में हम लिवर जो है उसको हम हेपर ही, क्योंकि ग्रीक में जो हम लिवर को हेपर ही कह देते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 2 बेटा, बेटा जो हमारा लिवर होता है इसके पास 2 लॉब्यूल्स होते हैं बेटा। एक को बता देते हैं राइट हिपैटिक लॉब्यूल और दूसरे को बता देते हैं बेटा लेफ्ट हिपैटिक लॉब्यूल। जो बेटा हमारा राइट हिपैटिक लॉब्यूल और जो बेटा हमारा लेफ्ट हिपैटिक लॉब्यूल होता है ये सेपरेट होते हैं बेटा फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से। तो यहां पर लिखा हुआ है मैंने फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से राइट हिपैटिक लॉब्यूल और द लेफ्ट हिपैटिक लॉब्यूल जो है वो सेपरेट होते हैं बेटा। बेटा एज यू बेटर नो दैट लिवर इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये अपनी सेक्रेशंस को पोर करता है थ्रू डक्ट्स। जैसे कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है पैरोटिड ग्लैंड, जैसे कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जैसे कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है सबलिंगुअल ग्लैंड बेटा। बेटा जो हमारा राइट हिपैटिक लॉब्यूल होता है वहां से एक डक्ट निकलता है, उसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट बेटा, लिखा हुआ है बेटा राइट हिपैटिक डक्ट। और जो हमारा लेफ्ट हिपैटिक लॉब्यूल होता है वहां से भी डक्ट निकलता है, उसको हम बता देते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बेटा। बेटा राइट हिपैटिक डक्ट जो राइट हिपैटिक लॉब्यूल जो होता है वो लार्जर होता है साइज में, और लेफ्ट हिपैटिक लॉब्यूल जो होता है बेटा वो स्मॉलर होता है साइज में। बेटा जो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो है ये आपस में आगे मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जिसको हम बता देते हैं एज कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसको हम बेटा बता देते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट बेटा। बेटा लिवर के नीचे ही होता है बेटा गॉल ब्लेडर बेटा, क्योंकि बेटा जो आपका लिवर होता है ये क्या बना देता है? ये बना देता है एक जूस कॉल्ड एज द बाइल जूस। लेकिन उस बाइल जूस को जरूरी जाना पड़ता है बेटा गॉल ब्लेडर के पास, क्योंकि गॉल ब्लेडर उस बाइल जूस को बना देता है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड। क्या बना देता है बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड बना देता है बेटा। बेटा जो गॉल ब्लेडर होता है इसका एक अपना डक्ट होता है एंड दैट डक्ट इज टू बी कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट, उसको हम बेटा सिस्टिक डक्ट कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर दिस डक्ट इज टू बी कॉल्ड एज द सिस्टिक डक्ट। बेटा आगे जाकर ये सिस्टिक डक्ट और दोनों लिवर के दोनों हिस्सों से आने वाला कॉमन हिपैटिक डक्ट आपस में मिल जाते हैं आगे जाकर, और उसको हम कहते हैं एज कॉमन बाइल डक्ट। क्या बता देते हैं बेटा? इस डक्ट को हम बता देते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और इसका और एक नाम है दैट इज डक्टस कॉलिडोकस, इसको हम और एक नाम से बेटा जानते हैं। तो ये थोड़ा नीट के एतबार से है, तो क्लास 10 के एतबार से ये वर्ड जानना जरूरी है नहीं, आपके लिए फिर भी रखा हुआ है। अच्छा हमारे पास और एक ग्लैंड होता है बेटा, उसको हम बता देते हैं पेनक्रियाज। क्या बता देते हैं बेटा? पेनक्रियाज। हमारे पेनक्रियाज पर के पास बेटा 2 डक्ट्स होते हैं। एक होता है मेजर डक्ट विच टू बी कॉल्ड एज डक्ट ऑफ विल्सन, और होता है एक स्मॉलर माइनर डक्ट आल्सो कॉल्ड एज द एक्सेसरी डक्ट, उसको हम बता देते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। बेटा पेनक्रियाज से आने वाला डक्ट जो है वो आगे जाकर मिल जाता है, किसके साथ मिल जाता है बेटा? आपके कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिल जाता है, और इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट।
इसको हम कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट और एक नाम से जानते हैं एज एम्पुला ऑफ द वेटर। बेटा जो आज वहां से जो सेक्रीशंस आ जाती है, दैट्स प्योरली द बाइल जूस, एंजाइम जो आ जाते हैं वहां से, उनको नीचे से रेगुलेट हो जाते हैं बेटा एक स्फिंक्टर की मदद से बेटा, जिसको हम बता देते हैं बेटा स्फिंक्टर ऑफ द ओडाई, जिसको हम बता देते हैं बेटा। याद रखना एक बार, जो हमारी सेल्स होती है लिवर की, दोज आर टू बी कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स बेटा। और जो हमारा लिवर होता है ये कवर्ड होता है बेटे कैप्सूल से, दैट इज टू बी बेटा कॉल्ड एज ग्लिशंस कैप्सूल और ग्लिसन्स कैप्सूल भी बेटा। आप इसको बेटा ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा जी। और बेटा याद रखना एक बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट जूस जो ये बाइल जूस होता है ना, इसका जो मेजर रोल होता है, इसके बारे में तो, इसके मैकेनिज्म के बारे में तो अलग वीडियो ही मैं बना दूंगा, लेकिन याद रखना इसका जो मेजर रोल होता है वो होता है द प्रोडक्शन ऑफ द बाइल जूस बेटा। उस बाइल जूस के पास आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बाइल सॉल्ट्स और होते हैं बेटा बाइल पिगमेंट्स। बेटा जो आपके पास जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है बिलिरुबिन और होता है बेटा बिलिवर्डिन जो होता है बेटा। जो बिलिरुबिन होता है ये अल्टीमेटली बॉडी से हम इजेक्ट आउट करते हैं, इसको पहले लेस टॉक्सिक फॉर्म में लाया जाता है और इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द कलर टू योर यूरिन। और जो बिलिवर्डिन जो होता है ये अल्टीमेटली कलर देता है बेटा आपके स्टूल को। और जो बाइल के सॉल्ट्स होते हैं वो बेटा दो होते हैं, दैट सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, which ultimately help in the emulsification of the fats, so that कि digestive enzymes जो है वो उनके ऊपर एक्ट कर ले और हेल्प कर ले in the digestion of the fats। और वो कौन से होते हैं digestive enzymes? Those are basically lipases। तो आई होप कि बेटा आज का जो ये वीडियो है एक वन शॉट वीडियो जो बेटा मैं आपके लिए लाया आज लिवर के रिलेटेड, तो आई होप कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। इसके बाद भी कोई डाउट या कंफ्यूजन इसके बारे में होगी, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट कमेंट मी और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, टिल देन अस्सलाम वालेकुम।